हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। हमारी आज की स्टोरी है इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन होता है अंग्रेज़ लोग या इंग्लैंड में जो वास करते हैं उन्हें हम इंग्लिशमैन बोलते हैं। बी पुट ऑल द फूड इन माई केब। हमने सारा भोजन मेरी गुफा में रख दिया। इट वाज सेफ दियर। वहाँ यह सुरक्षित था। दियर किसी स्थान को डिनोट करने के लिए होता है। दियर यूज हुआ है इस केब के लिए। दियर। इट वाज सेफ दियर। सेफ होता है सुरक्षित। इट वाज सेफ दियर। यह वहाँ जो यह इट यूज हुआ है खाने के लिए। मतलब कोई भी निर्जीव चीज़ के लिए हम निर्जीव वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज करते हैं। तो इट यहाँ हमारा खाने के लिए यूज हुआ है, फूड के लिए। इट वाज सेफ दियर। यह वहाँ सुरक्षित था। देन द स्पेनिश एंड फ्राइडेज फादर कुड गो बैक। फिर स्पेनिश और फ्राइडे के पिता वापस जा सकते थे। दे कुड ब्रिंग द अदर मैन हियर। वे बाकी लोगों को यहाँ ला सकते थे। ब्रिंग होता है लाना। वी गेव दैम फूड एंड 4 गन्स इन केस दे वर अटैक्ड अगेन। हमने उन्हें खाना दिया और 4 बंदूकें भी दीं। इन केस यदि देवर अटैक्ड अगेन, अगर उनके ऊपर फिर से आक्रमण होता है तो वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमने उन्हें 4 बंदूकें भी दी। देन दे टुक द कनू एंड दे वेंट अवे। फिर उन्होंने अपनी जो डोंगी थी उसको लिया और वे वहाँ से चले गए। दे वेंट अवे, वे चले गए। 2 days पास्ड सिंस दे लेफ्ट। 2 दिन बीत गए जब वे यहाँ से चले गए। व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्ड। जब कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ या जब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी हमें आशा नहीं थी। 2 दिन बीत गए थे। आई वॉज वोकन अप बाई फ्राइडे एट अबाउट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह के 6 बजे फ्राइडे द्वारा उठाया गया या जगाया गया। फ्राइडे जो है यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है और इसके ऊपर एक चैप्टर भी बन चुका है रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 में, जिसको इन्होंने बचाया था। और फ्राइडे की कहानी कुछ ऐसी है कि फ्राइडे के दिन ही उस लड़के को इन्होंने बचाया था, इसीलिए यहाँ उसका नाम हम फ्राइडे ही ले रहे हैं, बाकी उसका कोई नाम नहीं रखा था। आई वाज वोकन अप बाई फ्राइडे एट अबाउट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह के 6 बजे फ्राइडे द्वारा जगाया गया। आर दे हियर। क्या वे यहाँ हैं? आई आस्क्ड फ्राइडे। मैंने फ्राइडे से पूछा, क्योंकि वो अचानक जगा रहा था तो इसलिए उन्होंने फ्राइडे से पूछा क्या वे यहाँ हैं। ही सैड। उसने कहा नॉट येट, अभी नहीं। बट समबडी एल्स इज हियर। लेकिन कोई और भी यहाँ है। आई सा ए बोट। मैंने एक नाव देखी। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द नियरेस्ट हिल। मैं निकटतम पहाड़ी की चोटी पर गया। आई सा द बोट। मैंने वो नाव देखी। बोट होता है नाव। आई सा द बोट। मैंने वो नाव देखी। इट वाज क्लियर दैट। स्पष्ट था कि दीज पीपल वरंट द फ्रेंड्स हु वी एक्सपेक्टेड। यह क्लियर था कि ये बे लोग नहीं हैं या ये बे दोस्त नहीं हैं जिनकी हम आशा करते थे या जिनकी हमने अपेक्षा की थी। द बोट केम फ्रॉम ए कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। द बोट जो नाव थी वो एकदम विपरीत दिशा से आई थी। आई कुड आल्सो सी ए शिप। मैं एक जहाज भी देख सकता था। आई न्यू दिस शेप। मैं इस आकार को जानता था। द शिप वाज इंग्लिश। जो जहाज़ था वो अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ मतलब अंग्रेजी जहाज़ था, जो अंग्रेज जिसमें अंग्रेज़ लोग आते जाते हैं वो था। द शिप वाज इंग्लिश। जहाज़ अंग्रेजी था। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मैं उलझन में था। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मैं उलझन में था। इट वॉज ट्रू दैट। यह सत्य था कि आई वॉज हैप्पी टू सी इंग्लिश मैन आफ्टर 27 ईयर्स ऑन द आइलैंड। इट वॉज ट्रू। यह सत्य था कि मैं खुश था अंग्रेज़ों को देखकर लगभग 27 साल बाद इस द्वीप पर। बट आई वॉज आल्सो वरीड। लेकिन मैं चिंतित भी था।
द आइलैंड वाजंट नियर बेस ऑफ द इंग्लिश शिप्स। मैं चिंतित भी था कि जो आइलैंड था वो जो अंग्रेजी जहाज आते थे जाते थे उन जहाज के रास्तों के करीब नहीं था, इसलिए मैं चिंतित भी था। आल्सो दियर वर नो स्टॉर्म्स रिसेंटली, और हाल ही में कोई तूफान भी नहीं आया था। सो वाई वर दे हियर, हियर एक प्लेस को डिनोट कर रहा है यहाँ, सो तो या इसलिए, वाई क्यों। सो वाई वर दे हियर, तो वे किस लिए यहाँ थे या तो वे क्यों यहाँ थे। मे बी द मैन वर पायरेट्स, शायद वो लोग समुद्री लुटेरे थे। मे बी दे वांटेड टू हाइड समथिंग ऑन द आइलैंड, शायद वे द्वीप पर कुछ छुपाना चाहते थे। ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा कि वो कौन थे जब वो अचानक जागे। आई डिसाइडेड टू बी वेरी केयरफुल, मैंने बहुत सावधान होने का निश्चय किया। फ्राइडे एंड आई स्टेड हिडन एंड बी वाच्ड द विजिटर्स फॉर ए व्हाइल। फ्राइडे और मैं छुपे रहे, एंड बी वाच्ड द विजिटर्स फॉर ए व्हाइल, और हमने जो यात्री थे उन्हें कुछ क्षण देखा या कुछ पल के लिए उन्हें देखा। द बोट केम टू द बीच, जो नाव थी समुद्र तट पर आई। एंड आई काउंटेड 11 मैन, और मैंने 11 व्यक्तियों को गिना। सून आई सा दैट दे वर ऑल इंग्लिश मैन, सून आई सा, मैंने जल्द ही देखा कि वो जो लोग थे वो सारे अंग्रेज थे, इंग्लिश मैन अंग्रेज। 3 ऑफ द मैन हैड हैंड्स टाइड टूगेदर, 3 व्यक्तियों के, उनमें से 3 व्यक्तियों के हाथ आपस में बंधे हुए थे। टाइड होता है बंधा हुआ, टाई जो गले वाला रहता है, नाउन के रूप में टाई, इतना जो TIE टाई, टाइड वर्ब के रूप में हो गया यहाँ बंधे हुए। हैंड हमारे हाथ हैं ही, और टुगेदर होता है साथ साथ। द 8 अदर मैन टुक दैम टू द बीच, 8 आदमी उन्हें समुद्र तट पर ले गए। यहाँ एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, टेक समबडी टू समवेयर, टेक समबडी टू समवेयर। टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुई है टुक, समबडी मतलब कोई व्यक्ति, टू यहाँ आ चुका है प्रीपोजिशन, और समवेयर मतलब कोई स्थान। तो किसी को किसी स्थान पर ले जाना, ये प्रीपोजिशन में भी आता है और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आता है। जो SSC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं जॉब वगैरह के लिए, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, उनमें ही अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेक समबडी टू समवेयर, मतलब समबडी होता है कि कोई व्यक्ति आएगा फिर कोई स्थान आएगा। तो द 8 अदर मैन दैम टू द बीच, जो 8 आदमी थे, 8 अन्य आदमी उन्हें समुद्र तट पर ले गए। बीच होता है समुद्र तट। प्रिजनर्स वर काम, जो 2 कैदी थे, प्रिजनर होता है कैदी, 2 कैदी शांत थे, काम होता है शांत, 2 कैदी शांत थे। बट द थर्ड प्रिजनर ट्राइड टू से समथिंग, लेकिन जो तीसरा कैदी था उसने कुछ कहने का प्रयास किया। ही लुक्ड वेरी स्केर्ड, वह काफ़ी डरा हुआ दिखा। ही आस्क्ड द मैन इन द बोट फॉर समथिंग, जो वो तीसरा आदमी था उसने जो नाव में आदमी थे उनसे कुछ पूछा या किसी बात के लिए पूछा। व्हेन फ्राइडे सा दिस, जब फ्राइडे ने यह देखा, फ्राइडे वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने ऊपर रेफरेंस दिया था, इसकी जान बचाई थी रॉबिन्सन क्रूसो ने, फ्राइडे ही पड़ गया था। व्हेन फ्राइडे सा दिस, जब फ्राइडे ने यह सब देखा। ही टर्न टू मी, वह मेरी तरफ मुड़ा। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा। दैट इंग्लिश मैन आल्सो एट पीपल, वह मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे कहा कि अंग्रेज भी लोगों को खाते हैं। जैसा कि अभी हम कुछ नरभक्षी के बारे में हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे, और अभी तक नरभक्षियों का ही जिक्र आ रहा था, तो उसी का डर था कि उस तट पर जो अंग्रेज लोग थे वो कुछ व्यक्तियों को लाए और वो भी उन्हें मार के उसी तरह से खाएंगे। कैनिवल्स जो बोलते हैं जिनको, कि फ्राइडे एक कैनिवल था, उसे क्या लगा कि ये इंग्लिश मैन भी जो होते हैं ये कैनिवल ही होते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि दे डेफिनेटली डिडेंट
प्लान टू ईट द प्रिजनर्स। मैंने उसे बताया कि इनका निश्चित रूप से कैदियों को खाने का प्लान नहीं है। आई थॉट दैट दे वांटेड टू शूट दैम। मैंने सोचा कि वे उन्हें गोली मारना चाहते हैं, ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इंग्लिश मैन थे, उनके पास बंदूक वगैरह सब थी। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई नोटिस्ड दैट, मैंने देखा कि दिस वाजंट दियर प्लान, उनकी योजना यह नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि उनकी यह योजना नहीं थी। नोटिस होता है ध्यान दिया या देखना। ए वाइल कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। आफ्टर ए वाइल कुछ क्षण के बाद या कुछ समय बाद। प्लान आप जानते हैं, योजना। द मैन फ्रॉम द बोट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द आइलैंड। द मैन फ्रॉम द बोट, जो नाव के आदमी थे, उन्होंने जो वो समुद्र तट था उसको खोजना शुरू कर दिया, इस टाइप से जैसे कि वहाँ उन्होंने कुछ छिपाया हो। द मैन फ्रॉम द बोट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द आइलैंड, जो आइलैंड था उसको खोजना शुरू कर दिया उन जो नाव में आए थे व्यक्ति, उन्होंने। द थ्री टाइड प्रिजनर्स सैट ऑन द बीच विद टू मैन एज गार्ड्स। जो तीन कैदी थे वो पेड़ के नीचे बैठ गए और जो दो लोग उनकी चौकसी के लिए थे उनके साथ। प्रिजनर्स लुक्ड होपलेस, जो कैदी थे वो आशा विहीन दिखे या मायूस दिखे। मायूस भी कह सकते हैं, होप होती है आशा, होपलेस जिसकी कोई आशा ना हो तो होपलेस। तो जो कैदी थे वो मायूस दिखे। आई रिमेंबर्ड माई अराइवल ऑन द आइलैंड, मुझे मेरे इस द्वीप पर आगमन के दिन याद आए। आई आल्सो फेल्ट लोस्ट फर्स्ट, मैं भी शुरू में यहाँ खोया खोया महसूस किया। एग्जैक्टली लाइक दोज प्रिजनर्स, बिल्कुल उन कैदियों की तरह। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल, बिल्कुल लाइक दोज प्रिजनर, एकदम उन कैदियों की तरह जैसा वो फील कर रहे थे, ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो ने भी फील किया था उस समुद्र तट पर आने के बाद। लो टाइड केम सून, लो टाइड होता है, लो टाइड एक टर्म ऐसी है जैसे जब समुद्र का पानी घटता है, एक समय समुद्र का पानी बढ़ता है और एक समय घटता है, तो लो टाइड मतलब पानी का घटना। लो टाइड केम सून, समुद्र का पानी जल्द ही घटा। द लेवल ऑफ द सी वाज लो, जो समुद्र के पानी का स्तर था वो कम था या नीचा था। दियर बोट वाज ऑन द सैंड, उनकी जो नाव थी वो रेत पर थी। पहले उन्होंने पानी के धोरे पे खड़ी करी थी, पानी में, और सैलो वाटर था, छिछला पानी था वहाँ थोड़ा थोड़ा, पर जब वो वहाँ से जाने को हुए तो दियर बोट वाज ऑन द सैंड, उनकी नाव रेत पर थी। दे कुडंट मूव द बोट, वे उसे नहीं बढ़ा सके या वो वे उसको नहीं हिला सके। आई हर्ड दैम साउट टू ईच अदर, मैंने उन्हें एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए सुना। साउट होता है चिल्लाना। वी विल लीव विद द नेक्स्ट हाई टाइड, हम अगले उच्च ज्वार के साथ निकल जाएंगे। दिस गेव अस सम आवर्स, इसने हमें कुछ समय दिया या इससे हमें कुछ समय मिला। फ्राइडे एंड आई स्टेड हिडन अंटिल डार्क, फ्राइडे और मैं रात्रि होने तक या अंधेरा होने तक छिपे रहे। देन आई नोटिस्ड दैट द मैन हु स्टूड द गार्ड स्टार्टेड टू स्लीप। देन फिर आई नोटिस्ड दैट, फिर मैंने देखा कि द मैन हु स्टूड द गार्ड, जो लोग चौकसी के लिए खड़ा हुआ था, स्टार्टेड टू स्लीप, सोने लगा है। द थ्री प्रिजनर्स सैट अंडर ए ट्री क्वाइट क्लोज टू अस, जो तीन कैदी थे वो पेड़ के नीचे बैठे एकदम हमारे नज़दीक। क्वाइट क्लोज टू अस, एकदम हमारे नज़दीक पेड़ के नीचे बैठे। इट लुक्ड लाइक, ऐसा प्रतीत हुआ। दे वर आल्सो क्वाइट फार फ्रॉम द अदर सेलर्स, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे बाकी जो नाविक थे, सेलर होता है नाविक, जो बाकी नाविक थे उनसे भी बिल्कुल अलग थे। क्वाइट बिल्कुल। दे वर आल्सो क्वाइट फार फ्रॉम द अदर सेलर, वे बाकी नाविकों से एकदम बिल्कुल अलग थे।
थोड़े डिस्टेंस में आया है। फार फार दूरी के लिए यूज होता है, फार और फर्दर। वी कुड कम क्लोजर टू दैम, हम उनके और नज़दीक आ सकते थे। व्हेन वी वर वेरी क्लोज टू द प्रिजनर्स, जब हम कैदियों के काफ़ी नज़दीक थे। आई स्पोक क्वाइटली टू दैम, मैंने धीरे से उनसे बात की। क्वाइटली मतलब बहुत शांति से, धीरे से। स्पोक बातचीत या बोलना। आई स्पोक क्वाइटली टू दैम, मैंने धीरे से उनसे बात की। वी वर स्टिल हिडन बिहाइंड द ट्रीज एंड दे कुडंट सी अस, हम अभी तक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और वे हमें देख नहीं सकते थे। व्हेन दे हर्ड माई वॉइस, जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। दे कुडंट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हो सका। दैट समबडी स्पोक इंग्लिश टू दैम फ्रॉम द डार्क फॉरेस्ट। व्हेन दे हर्ड माई वॉइस, जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मतलब एक जंगल था और उसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और जंगल भी ऐसा जहाँ की कोसों दूर तक कोई व्यक्ति कभी आया ना हो, ऐसे जंगल में वो बैठे थे। फिर दे कुडंट बिलीव दैट समबडी स्पोक इंग्लिश टू दैम फ्रॉम द डार्क फॉरेस्ट, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतने घनघोर जंगल से किस तरह से उनसे अंग्रेजी में बात कर सकता है। व्हाट वाज दैट, यह क्या था। आस्क्ड वन ऑफ दैम, उनमें से एक ने कहा व्हाट वाज दैट, यह क्या था। मतलब उन्हें लगा कि भाई तीनों की आवाज़ उनकी एक सी थी, वो साथ में रहे थे। ऊपर हमने पढ़ा कि वो सभी प्रिजनर थे तो साथ में ही रहे होंगे, और इंग्लिशमैन एक दूसरे की आवाज़ तो उन्होंने सुनी होगी। पर यहाँ उसने कहा व्हाट वाज दैट, यह क्या था, क्योंकि आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जैसा मैंने इसमें फील किया, आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। अब आस्क्ड वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक ने पूछा, जो तीन थे। आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना। आई हर्ड ए ट्री स्पीक, मैंने एक पेड़ को बोलते हुए सुना। आंसर्ड द अदर्स, जो दो व्यक्ति थे उन दोनों ने कहा आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना। और जो एक और था उनमें, उसने कहा आई हर्ड ए ट्री स्पीक, मैंने एक पेड़ को बोलते हुए सुना। तो इस तरह से वो बातचीत कर रहे थे। आंसर्ड द अदर, बाकी ने जवाब दिया। बट इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव है। ए ट्री कांट स्पीक इंग्लिश, एक पेड़ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यह असंभव है। यस यू हर्ड समथिंग, हाँ आपने कुछ सुना। बट इट्स नॉट ए ट्री, लेकिन यह एक पेड़ नहीं है। आई सैड क्वाइटली, मैंने धीरे से कहा। माई नेम इज रोबिन्सन क्रूसो, मेरा नाम रोबिन्सन क्रूसो है। आई एम एन इंग्लिश मैन, मैं एक अंग्रेज हूँ। आई लिव ऑन दिस आइलैंड, मैं इस द्वीप पर रहता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू टेल मी, यदि आप मुझे बताते हैं। हु आर यू, कि आप कौन हैं। अगर आप मुझे बताते हैं कि आप कौन हैं तो मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसा मैंने कहा, रोबिन्सन क्रूसो ने कहा। आफ्टर द फर्स्ट शॉकिंग मोमेंट, इस चौंकाने वाले पहले पल के बाद। वन मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप, वह जहाज का कप्तान था। बट सम ऑफ द सेलर्स, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप, वह जहाज का कप्तान था। बट सम ऑफ द सेलर्स, कुछ नाविकों ने, क्रिटिसाइज्ड हिम, उसकी आलोचना की। एंड दे स्टार्टेड ए रिविलियन, और उन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया। ही हिज असिस्टेंट एंड वन पैसेंजर बिकम प्रिजनर, वह उसका सहायक और एक यात्री कैदी बन गए। द अदर सेलर्स वांटेड टू लीव दैम हियर टू डाई, दूसरे नाविक उन्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ना चाहते थे। लीव होता है छोड़ना, सेलर होता है नाविक। दूसरे नाविक उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे। द कैप्टन सैड, कप्तान ने कहा।
द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि देयर आर ओनली 2 डेंजरस सेलर्स हु कंट्रोल द अदर्स इन द ग्रुप। कप्तान ने कहा, सच्चाई यह है कि केवल 2 खतरनाक नाविक हैं जो समूह में दूसरों को नियंत्रित करते हैं। 80% ऑफ देम आर स्टिल लॉयल टू मी। उनमें से 80% अभी भी मेरे प्रति वफादार हैं। लॉयल होता है वफादार, स्टिल अभी तक, स्टिल लॉयल टू मी अभी तक वफादार हैं मेरे प्रति। इफ़ द लीडर्स आर कोट, यदि नेता जो हैं, इफ़ लीडर्स आर कोट, यदि नेता पकड़े गए, द रेस्ट विल रिटर्न अंडर माई कंट्रोल, तो बाकी मेरे नियंत्रण में लौट आएंगे, ऐसा जो कैप्टन थे उन्होंने कहा। और नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा, ये थी हमारी आज की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा कि इसकी स्टोरी पूरी क्या है, क्या इनका माजरा था, क्या घटना इनके साथ घटी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ सुबह 7 बजे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।